और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण पर सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च किया और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर आरक्षण पर उन्होंने अपनी बात रखी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। आरक्षण कम होने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलती का खामियाजा आदिवासी भुगत रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। आज हम लोगों ने मार्च निकाल करके संवैधानिक प्रमुख, जो छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख है, महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, आप सरकार को निर्देशित करें, आप सरकार के प्रमुख लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें कि कैसे ये आरक्षण कम हुआ है और पुनः 32% आरक्षण की व्यवस्था जनजाति समाज में बहाल हो। इसलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम। रास्ता सरकार को निकालना है, हम क्या रास्ता निकालेंगे, सरकार को निकालना है। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था, उस रास्ता को बंद करने का काम इनके वजह से हुई है और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई इनसे, जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है मैं घोषणा कर दिया हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ। जो संविधान में जो व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है और जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया ईडब्ल्यूएस के, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोक के रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। 12 में तो लागू हुआ और उसके बाद उसी के फैसले का ये कोर्ट ने उसे खारिज किया। तो उन्हीं ना खामियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। आदिवासी समाज के लोग आए थे, उससे भी कहा है और पत्रकारों के बीच में भी हमने कहा है कि हम जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? जितना प्रतिशत उनका है, क्या संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये लोग दे रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं तो एक सांसद क्या इस बात को लोकसभा में उठाएंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को उतना आरक्षण मिलना चाहिए?